नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर कौर। आज मैं आपकी बात जो है वो खास करवाने जा रही हूं कर्नल सेना के अर्जुन सिंह जी से। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि गोरक्षा के लिए इनका अगला कार्य क्या है, क्योंकि गोरक्षा के लिए जितने भी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है वो कहां तक पहुंचा है और आगे क्या रणनीति है, आइए जानते हैं अर्जुन सिंह जी से। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी, जय गो माता दी। मैं अर्जुन सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्नल सेना अध्यक्ष जम्मू कश्मीर। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि जो हमारा हिंदुस्तान है बीफ के मसले में अभी 2 नंबर पे आ गया है पूरी दुनिया में। तो मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि अगर हमारी माँ की हत्या करके देश दूसरे स्थान पे आता है तो वो हिंदू है ना, जो हिंदू लोग हैं जो बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, वो तो इस चीज़ को कभी नहीं मानेंगे। आपने भी गाय माता रखी है, उनकी पूजा करते हो, फिर एक तरफ आपकी जो हम मेरी भी वो माँ है, मैं माँ मानता हूँ गाय माता को, आप भी उनको माँ मानते हैं, और फिर आपके सामने उसका कत्ल होता है। मेरी समझ से परे है कि आपकी सोच कैसी है। जब इनका बीजेपी का राज आया था तो हमें थोड़ी खुशी हुई थी कि हाँ, अब कुछ हो सकता है गाय माता के लिए, क्योंकि इसकी लड़ाई आज से नहीं, शायद 1947 से पहले के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा मंडली की जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी मान्यता है, लोग पूछते हैं, तो उनकी भी उस टाइम भी एक गाय जो थी मुगलों ने बंदी बनाई थी, तो उन्होंने आके लड़ाई लड़ी, उस गाय माता को छुड़ाया था, क्योंकि वो भी अपनी माँ समझते थे उनको। तो जैसे हम आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है 2 साल 3 साल माँ का दूध पीता है, उसके बाद जन्म से लेकर मरण तक हम गाय माता की हर चीज हमारे काम आती है, चाहे वो गोमूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे उनका दूध हो। तो मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को भी बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे जो एलजी साहब हैं वो धोती पहनते हैं, भगवा कुर्ता पहनते हैं, बहुत सा लंबा टीका लगाते हैं, और गाय माता की भी वो पूजा करते हैं। अफसोस मुझे तब होता है कि जब ऐसे लोग जिनकी सरकारें हैं, जो सरकार के अंदर हैं, जहाँ पर होकर भी ये इस अपनी माँ का बचाव नहीं कर सकते, मुझे मेरी समझ से परे है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब को बताना चाहता हूँ कि जिनकी जहाँ पे आज सरकार है, और सरकारें तो आप मान लीजिए कि 2 हैं जहाँ पे, है ना, एक एलजी सरकार है और एक अपने उमर साहब की सरकार है। उमर साहब बोलता है एलजी के पास जाओ, एलजी बोलता है उमर साहब के पास जाओ। और अगर उमर साहब जो फैसला ले ले, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 2 बार शायद 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे हैं, सीट का मजा आपने ले लिया है, बोलते ना लड़ाई जो है कुर्सी की है, कुर्सी का मजा तो आपने ले लिया है। और अगर आप ये कानून बना देते हैं, जैसे इसके लिए कुछ पार्लियामेंट में जो अपनी उसमें आप कहीं इसकी बात करते हैं, तो लगता है कि हिंदू समाज पूरा आपको बिल पास हुआ, जीएसटी में 0% किया गया, तो मुझे बताइए कि वो जो साइन किए गए वो भी कोई एक सनातनी थे, वो भी एक हिंदू थे, या वो दूसरे धर्म से थे? अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो मैं यही यही चीज, अफसोस तो इसी चीज का है कि 0% जीएसटी इन्होंने लगाया है बीफ के ऊपर, और शायद इनको शर्म नहीं आती। और अगर ये कानून नहीं बनाएंगे, मैं एलजी साहब को भी बताना चाहता हूँ और उमर साहब को बताना चाहता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताना चाहता हूँ, अगर ये कानून नहीं बनाएंगे तो अभी वक्त ऐसा आ गया है कि हमें अपने कानून खुद बनाना पड़ेंगे, क्योंकि हमारी माँ का सवाल है। माँ एक ऐसा शब्द है कि उसके लिए कुर्बानियाँ लेना, कुर्बानियाँ देना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। और अभी आप हमारी जो कोशिश है कि सभी संगठन को, हम जितने भी जम्मू के अंदर संगठन है, उनको एक मंच पर ला रहे हैं, और एक मंच पर लाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो 3 नवंबर को हम जहाँ से इंदिरा चौक से लेकर सेक्रेट तक हमारा मूव होगा। और ये जो चेतावनी है सरकार को, आने वाले समय में पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होंगे, उग्र प्रदर्शन होंगे। तो हम यही सरकार से आग्रह करते हैं और विनती करते हैं कि जम्मू कश्मीर का माहौल खराब ना हो, जहां गलती है उस गलती को सुधारा जाए, और अपनी गलती मानना कोई बहुत बड़ी बात होती है कि गलती मानना, गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन जहां धर्म की बात आती है वहां पीछे नहीं हटा जाता। और धर्म के नाम पे आज तक युद्ध होते आए हैं, और युद्ध आगे जो है वो ऐसा इतिहास मत बनाइए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इस लड़ाई की आग में झुलसती दिखे। और संसार वैसे भी बहुत ही विचलित है, कलयुग का पहरा है, संसार में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अदर एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, नौकरियों का मसला बना हुआ है, बच्चे गलत नशे में जा रहे हैं। अभी गो रक्षक जो हैं वो गो माता के लिए, न्याय के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, हमारा जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है, हमारा हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है, हमारा भारत जो है, भारत 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 किस ओर जा रहा है। यही आग्रह सरकार से भी है, और हम सोशल मीडिया के जरिए जो है वो सरकार तक अपनी आवाज
पहुंचाते हैं और इन गोरक्षकों की आवाज जो है वो भी बुलंद करने में हम पूरा साथ देंगे। आज तक दिया है, आगे भी देंगे, ताकि जो हमारी गौ माता है उसको राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। कुछ साल पहले आप गूगल कर सकते हैं, कुछ साल पहले गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया गया था, लेकिन जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिन्होंने उसके लिए आगे लड़ाई लड़ी, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अभी तो कुछ जो है वो दुनिया में भी नहीं है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन तभी होता है जब किसी के साथ अन्याय होता है। ऐसा कहावतें बहुत हैं कि जिसके साथ अन्याय होता है वो चुप करके बैठ जाए, उसका न्याय जो है वो वक्त करेगा। कई चीजें ऐसी होती हैं, जब आप आवाज नहीं उठाओगे तो अगले का हौसला और बुलंद होगा। तो ऐसी बात है कि जब प्रदर्शन होते हैं तो कोई जब देखता है कि उसका सब तरफ से कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा, सरकार उसकी आवाज नहीं सुन रही, वो सड़कों पर आते हैं, अपने काम छोड़ के, अपने बाल बच्चों का काम जो है वो छोड़कर सड़कों पर उतरते हैं। सड़कों पर धूप में उतरना, सड़कों पर बैठना कोई आसान काम नहीं है। आप इस चीज को ये मत सोचिए कि प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट हुआ, आधे घंटे में हुआ, 1 घंटे में हुआ, ये खबर हमने चलाई, आप इस खबर को नजरअंदाज मत करिए। ये सारी जितना भी कुछ हो रहा है हमारे साथ हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके करने के जिम्मेदार, होने के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। अगर इस चीज को लगातार आवाज उठाई जाए, इसके लिए प्रोटेस्ट किए जाए, इसके लिए कुछ भी आप अपने एक निष्ठावान होकर साथ खड़े रहेंगे, ऐसे जो प्रदर्शनकारी हैं, ऐसे जो न्याय के लिए लड़ने वाले हैं, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाज जो है वो कहीं सुनाई नहीं देगी। आपकी आवाज जरूर सुनाई देगी। हमारा भी यही आग्रह है कि इसको शांतिपूर्वक सारा हल किया जाए, जहां गलती है उस गलती को सुधारा जाए और गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, और गौ माता को मानने वाले हम सभी भाई बहन किसी भी धर्म से हों, अगर एक धर्म को तकलीफ हो रही है तो सभी धर्मों को, हमारा भारत जो है सभी धर्मों को अगर साथ लेके चलता है, सभी के त्योहार मनाता है, सभी के दुख सुख में साथ होता है, तो क्यों नहीं, अगर उसके धर्म में कोई ठेस पहुंच रही है, किसी को मार कर आप खुशी मना रहे हो, वो खुशी नहीं, एक जिद है, एक ईगो है जो आपके आगे आ रही है, उस चीज से बाहर निकलिए। भाईचारा जो है वो एक मिसाल बनिए कि कलयुग में भी ऐसे ऐसे अवतार हैं आप, जो इंसान आगे आएगा वो इंसान नहीं होगा, वो अवतार ही होगा जो गौ माता के लिए आवाज उठाएगा। तो इसलिए हमारा भी आग्रह यही है कि जो अभी इन्होंने प्रधान जी ने बात करी और अर्जुन सिंह जी ने बात करी कि हम लोग, आप डेट बता दीजिए ताकि आपके साथ सारा समाज, सारा जो भारत है उस समय आपके साथ एकजुट रहेगा। एक बार फिर से बता दीजिए। 3 नवंबर 2025 इंदिरा चौक से जो हम मूव कर रहे हैं सेक्रेटरीट तक, और मेरी सभी जम्मू कश्मीर के वासियों से दोनों हाथ जोड़ कर अनुरोध है, जैसे अपने मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे थे, जहाँ ये है कि हिंदू आए, मैं सभी से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सभी को वहां पर बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि दूध हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, सिख भी पीता है, ईसाई भी पीता है, वो हमारे सबकी वो माँ है। और मुसलमान भी कई लोग ऐसे मेरे यार दोस्त हैं जो बोलते हैं कि कानून होना चाहिए, और उस दिन शायद हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त मुस्लिम भी हमारे साथ आए, और सभी अवाम को, जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर के अवाम है, मैं सभी से दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ। समाज तो है ही है, और जितने जम्मू के अंदर जितने भी संगठन है, जितनी भी सभा है, सबको उस दिन वहां पे आए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपके आगे विनती करता हूँ। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।